विकासनगर में गाय चोरी को लेकर ग्रामीणों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में गो तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं और इसी दौरान ग्रामीणों ने एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। तो देखिए, मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन लोग इतने थे, भीड़ इतनी थी कि उसको संभालना, बचाना मुश्किल हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ से उसे बचाया और उसकी जान बच पाई। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, उसको पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया और काफी मशक्कत के बाद पुलिस उसे भीड़ से छुड़ा पाई। तो गो तस्करी के शक में, आशंका में ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर डाली। लोगों का कहना है कि गो तस्करी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी शक में एक युवक को पीटकर इन्होंने अधमरा कर दिया। कुछ लोगों ने पकड़ा और उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट की। पुलिस को वहाँ पे सूचना मिली, मौके पे गए, एक्यूज को अपने कब्जे में लिए और हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई, वो ठीक है। रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल राजकुमार ठुकराल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राजकुमार ठुकराल कह रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट के बारे में विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर में जिला पंचायत सदस्यों का धरना चल रहा था और इसी धरने में राजकुमार ठुकराल पंचायत सदस्यों को मनाने के लिए पहुंचे थे, मगर विधायक महोदय प्रदर्शनकारियों को समझाने की जगह भाषण देने लगे। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सुनिए। नया बना चेयरमैन, शहर का चेयरमैन बना हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष, गरीबों के सब आशाएं तोड़ दी जगतपुरा में और सारी भीड़ लाके ना मैंने इस कोर्ट को, ये जो जितनी न्यायालय ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको बना दिया था। ये डीएम की कुर्सी पे महिलाओं ने कब्जा कर लिया था और जहाँ भाई साहब बैठे हुए ना, यहाँ भगवान सिंह बिष्ट बैठते थे, सब तहस नहस कर दिया था ऑफिस सारे। बहुत गंभीर मुकदमे कायम हुए थे हम पे। वो काम कर रखे हम लोगों ने यहाँ पर। या जितने प्रदर्शन मैंने किए यहाँ पर, आज तक किसी माइकल लाल ने किए होंगे। ये मेरा जिला पंचायत सदस्य है। मैं उसी भाव से आज मंत्री नहीं हूँ, मुझसे जूनियर मंत्री बने हूँ। मैं 3 विषयों में एमए हूँ, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मैं 10 इलेक्शन लगातार जीता हूँ, आज तक मैं ऊपर वाले की कृपा से कभी हारा नहीं। मैं मंत्री क्यों नहीं हूँ भाई? बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उस वजह से जो मैंने किया आज तक तांडव। तो सुना आपने, रुद्रपुर से विधायक है राजकुमार ठुकराल और लोगों को समझाते समझाते उनका दर्द बाहर आ गया। वो कह रहे हैं कि 10 बार से मैं लगातार विधायक ही जीत रहा हूं, 3 विषयों से एमए हूं और मेरे जूनियर लोग मंत्री बन गए, आखिर क्या वजह है कि मैं नहीं बना? उन्होंने कहा कि मैं जनता की आवाज उठाता हूं, इसलिए मैं मंत्री नहीं बन पाया। तो जिला पंचायत सदस्यों का धरना चल रहा था, इन सब के बीच विधायक राजकुमार ठुकराल उन्हें मनाने पहुंचे थे, लेकिन इसी बातचीत के दौरान उनके दिल का दर्द बाहर आ गया और उन्होंने सवाल किया कि मैं 3 विषयों में एमए हूं, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, कोई विधायक नहीं है, तो ऐसे में आखिर क्यों मुझे मंत्री नहीं बनाया गया? प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हमारे साथ। धस्माना साहब, रुद्रपुर से विधायक है राजकुमार ठुकराल जी, जिला पंचायत सदस्यों को मनाने गए थे, लेकिन उनकी टीस बाहर आई। वो कह रहे हैं कि 10 बार से जीतता आ रहा हूं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, जनता की आवाज उठाता हूं, इसलिए मंत्री नहीं बन पाया मैं। अब भाई इसमें हमारी गलती क्या है? अमित शाह बोल गए थे कि जब उपयुक्त मिलेंगे, योग्य मिलेंगे तो उनको मंत्री बनाएंगे। अब वो योग्यता तो अमित शाह तय कर रहे हैं, कांग्रेस तो तय कर नहीं रही है। अब वो मंत्री नहीं बने, उस पे लोगों पे गुस्सा उतारेंगे, जनता पे गुस्सा उतारेंगे, लोगों को अभद्र बातें कहेंगे, तो इसमें हम क्या उसमें मदद कर सकते? बिल्कुल, लेकिन सूर्यकांत जी, क्या ये स्थितियां आप देखते हैं क्या उत्तराखंड की राजनीति में कि अगर कोई विधायक ऐसा है जो जनहित, उनका मंतव्य है कि जनहित की बात मैं किया इसलिए मंत्री नहीं बन पाया, वरना मैं बन जाता, ऐसी स्थिति है क्या उत्तराखंड में? नहीं, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में स्थितियां अलग होती है, कांग्रेस में स्थितियां अलग होती है। कांग्रेस का क्राइटेरिया मंत्री बनाने का अलग है और भारतीय जनता पार्टी का बनाने का अलग है। आपने देखा कि 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं। कल 30 दिन उनके पूरे हुए, हम तो दिल धड़क रहा था कि कहीं चौथा ना आ जाए। 1 महीना तो कम से कम उनका पूरा हो गया। उनके यहाँ क्राइटेरिया अलग है, हमारे यहाँ क्राइटेरिया अलग है जी। तो क्या इसे अंदरूनी नाराजगी के तौर पर देखते हैं? क्योंकि अंदरूनी नाराजगी अगर ऐसे आएगी तो इसका फायदा तो चुनाव में आप ही लोगों को मिलेगा।
नहीं, हमको इनका फायदा नाराजगी का नहीं मिलेगा। हमको इसलिए मिलेगा कि 200 रुपए का सरसों तेल हो गया, मिट्टी का तेल गायब हो गया, चीनी गायब हो गई, पेट्रोल और डीजल जो है 100 पार और 90 पार हो गया। प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो 6 गुना बढ़ गई जब हम सरकार छोड़ के गए थे। हमें इसका फायदा मिलेगा। हमें इसका नहीं फायदा मिलेगा कि आपस में जूता चला रहे हैं, चप्पल चला रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इसका फायदा हमको नहीं चाहिए। हमको तो जो जनता के सरोकार हैं, जनता के जो मुद्दे हैं जिन पर हम 4.5 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, उन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम इनकी नाराजगी इनका रहता है। अब ये जिस तरह का इनका पूरा देखा आपने, 3 विधायक इनके दुष्कर्म में इनके फंसे हैं, महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की हिंसा पूरे राज्य में हुई है, बिल्कुल बेरोजगारों के साथ जो हुआ है, किसानों की बिल्कुल ये तमाम जवाब देने होंगे। और जो रुद्रपुर के विधायक ने कहा है वो भी एक चिंता का सबब भाजपा के लिए बन सकता है। शुक्रिया आपका दसमाना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राजकुमार ठुकराल वो कह रहे हैं कि मैंने काम करवाया, मैं 3 विषयों में एमए हूं, मैं 10 बार से विधायक हूं, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं नया बना चेयरमैन, शहर का चेयरमैन बना हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष। गरीबों के सब आशियाने तोड़ दिए जगतपुरा में, और सारी भीड़ लाके ना मैंने इस कोर्ट को, ये जो जितनी न्यायालय ये क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको बना दिया था। ये डीएम की कुर्सी पे महिलाओं ने कब्जा कर लिया था, और जहाँ भाई साहब बैठे हुए ना, यहाँ भगवान सिंह बिष्ट बैठते थे, सब तहस नहस कर दिया था ऑफिस सारे। बहुत गंभीर मुकदमे कायम हुए थे हम पे। वो काम कर रखे हम लोगों ने यहाँ पर। या जितने प्रदर्शन मैंने किए यहाँ पर, आज तक किसी माइकल लाल ने किए होंगे। ये मेरा जिला पंचायत सदस्य है। बिल्कुल, तो राजकुमार ठुकराल को सुन रहे हो। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी जुड़ गए। जोशी जी, आपके विधायक जी हैं रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल, वो कह रहे हैं कि मैंने जनहित के काम किए, जनता की आवाज उठाई, और यही वजह रही कि 10 बार से विधायक हूं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन पार्टी मंत्री नहीं बना रही है। हाँ, देखिए, लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर सभी लोगों को अपनी अपनी बातें कहने का अधिकार है। लेकिन जब अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी में कोई भी एक विचार है, एक विचारधारा है, साथ ही साथ पार्टी का एक संविधान है जी। उस संविधान के ऊपर कोई नहीं है। पार्टी के में किसी भी व्यक्ति को, चाहे सुरेश जोशी हो, चाहे कोई अन्य हो, अगर हम संगठन में काम करते हैं तो हमको कोई भी अगर बयान देना तो अनुशासन के दायरे में ही बयान लेकिन उनकी जोशी जी टी से वो कह रहे हैं मैं बहुत सीनियर हूं, हमारे जूनियर मंत्री बन गए पर मुझे मौका नहीं मिला। देखिए, पार्टी में सबको काम मिलता है, योग्यता के आधार पर काम मिलता है, और ऐसा नहीं है कि पार्टी में, वैसे तो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं इस पार्टी में 35 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो विधायक भी नहीं बना जी। तो इसलिए इस तरह के विचार जो है कि क्योंकि हम एक आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, एक विचारधारा से जुड़े हैं, हम विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए हमारी आइडियोलॉजी हमें नहीं जोड़ती है। हमारी आइडियोलॉजी हमको, जो हमने कहा कि नेशन फर्स्ट, हम देश की सेवा के लिए जुड़े हैं। अगर जब हम जन सेवा का काम करते, चाहे हम विधायक बने, चाहे मंत्री बने, चाहे कार्यकर्ता के रूप में काम करें, तो सभी तरह से काम। ठीक है सुरेश जोशी, संगठन का मामला है, लेकिन वो ये भी बयान दे रहे हैं कि कोर्ट को श्मशान बना दिया था, तो न्यायालय पर भी टिप्पणी होने लगे, तो क्या जरूरत है कि पार्टी कुछ उनको बुलाए, समझाए कि कम से कम कुछ मर्यादाएं रखें वो? अब देखिए, ये तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में अगर कोई विषय होगा या संगठन के बड़े जो अपने लोग देख रहे हैं उनके विषय में होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि देखिए, संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, या विधायक जी या सांसद जी भी नहीं है। हमको जो है कि अपने संविधान और कानून को दृष्टिगत रखते हुए मर्यादित भाषा में किसी भी विषय को रखना चाहिए, और साथ ही साथ कानून का पालन हम सब। बिल्कुल, लेकिन ये मर्यादा जब टूटती है तो सवाल दल पर भी उठ जाते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि सभी को ध्यान रखना चाहिए। शुक्रिया सुरेश जी जानकार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो राजकुमार ठुकराल का बयान सामने आया है, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कामों का ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम में इन दिनों पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पुनर्निर्माण काम चल रहा है। इस दौरान शंकराचार्य की समाधि समेत दूसरे कई काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने ड्रोन के जरिए पुनर्निर्माण कामों की प्रगति की रिपोर्ट ली। सीएम ने कहा कि पुनर्निर्माण कामों में और तेजी लाई जाए। उत्तराखंड में बारिश बढ़ने के साथ ही इन दिनों पहाड़ी दरकने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट के पास पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पहाड़ी ऐसी दरकी मानो भूकंप आ गया हो।
महज कुछ ही सेकंड्स के भीतर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पलक झपकते ही पहाड़ी नीचे आ गिरी। ये तस्वीरें जोशीमठ की है, जहां जयप्रकाश पावर हाउस के पास की पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक ढह जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ किस तरह से दरकता है और उस समय का मंजर कितना डरावना होता है। देखते ही देखते पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलकनंदा नदी में आ गिरता है। इससे पावर प्रोजेक्ट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर भविष्य में इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ उसके ठीक ऊपर चाय गांव बसा है। ऐसे में खतरा इस बात का है कि कहीं गांव के घर भी नीचे ना गिरे। 2007 में भी चाय गांव में भी भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ था। उस समय पूरे गांव की जमीन दरक गई थी, जिसमें कई भवन जमींदोज हो गए थे। जाहिर है ग्रामीणों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। मस्ताड़ी गांव में जो जमीन धंसने की वजह से घरों के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। दहशत की वजह से कई परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जबकि कुछ परिवार अपने जर्जर घरों में ही रहने को मजबूर हैं। उधर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बतेड़ी में सड़क के नीचे वाले हिस्से में बड़ा भूस्खलन हुआ। साथ ही ऑल वेदर रोड भी कई जगह क्षतिग्रस्त है, जिससे निर्माण काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि ऑल वेदर रोड के कामों में धांधली हो रही है। मानकों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है और करोड़ों के बजट को ठिकाने लगाया जा रहा है। एक बड़ा भूस्खलन हुआ नदी की तरफ से, तो ऑल ओवर रोड पे जो ठेकेदार हैं और जो कंपनी है, इनकी मिली भगत से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑल ओवर रोड, उसको पलीता लग रहा है। यहाँ इसमें जो गुणवत्ता है, बहुत निम्न तरह की गुणवत्ता है, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और इससे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की फजीयत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT रुड़की ने मिलकर इसे बनाया है। इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड ये ऐप बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम है कि जैसे भूकंप आता है, भूकंप को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि भूकंप कब आएगा। ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में आने वाला है, लेकिन कब आएगा ये हम नहीं बता सकते। तो अर्ली वार्निंग है कि एक बार भूकंप जब कहीं आ गया तो उसके आप तक पहुंचने से पहले हम एक वार्निंग दे देते हैं कि ये भूकंप की तरंगें अब उन लोगों तक पहुंचने वाली हैं। तो उसको कहते हैं अर्ली वार्निंग। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक वार्निंग है भूकंप होने के बाद। तो जो लोग भूकंप से थोड़ा दूर हैं, लगभग से समझ लीजिए 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर हैं, उन्हें काफ़ी समय मिल जाता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। एक ऐसा हमने मोबाइल ऐप बनाया है जिसमें कि जहाँ भी आपदा आएगी, आपदा आने से पहले जो है हर आदमी को ये अलर्ट हो जाएगा कि कहाँ पे आपदा आने वाली है। और ये हमने IIT के सहयोग से बनाया है। और जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम प्रधान तक, हर व्यक्ति तक हम इस एप्लीकेशन को देने वाले हैं। और ये ऐप हमारा जो है एक आपदा के अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को भी कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसको लेकर सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पुख्ता तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। गर्भवती माताओं के लिए आज से टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं इस वक्त गांधी शताब्दी अस्पताल देहरादून में हूँ, जहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि पहले उनका टीकाकरण नहीं हुआ था, कोविड की जो यहाँ पर टीकाकरण की जो सुविधा थी वो पहले शुरू नहीं हुई थी और अब वो सुविधाएं जो है शुरू कर दी हैं। तो तमाम जो महिलाएं हैं वो आज यहाँ पर पहुँची हैं और ख़ुद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि DG हेल्थ जो उत्तराखंड की हैं, स्वास्थ्य महानिदेशक, वो यहाँ पर मैम आज से शुरुआत हो गई है, किस तरीके की तैयारियाँ? जी, ऐसा हम लोगों के जो है जिस तरह से टीका तो हमारे पास है ही है और हमारे जो गर्भवती महिलाएं जैसे जैसे आ रही हैं उनको हम लोग टीका भी लगवा रहे हैं। और हम लोग ने FI जो होता है जिससे कभी कहते तो उसकी भी हमारी तैयारी है कि वो हमारा बगल में ही बना है। जैसे देख रहे होंगे आप, हमारी ये है कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो पेशेंट को यहीं पर ट्रीट करें। हमारे फिजिशियन भी यहीं पर है सो दैट वो इनको देख सकें। मैम ख़ास एहतियात क्या है गर्भवती महिलाओं के लिए? तो एहतियात तो वही है कि देखिए टीका लग गया का मतलब नहीं है कि वो सुरक्षित हैं। कोविड तो हो सकता है, लेकिन
कम प्रॉब्लम होगी। और दूसरा मेंटेन आपको मास्क पहनना ही पहनना है और हाथ धोने ही धोने हैं, 2 गज की दूरी बनाए रखना। खासतौर पर उत्तराखंड में जैसे पहले वैक्सीन की कमी को लेकर भी तमाम खबरें रही, लेकिन अब अगर हम वैक्सीन की स्थिति की बात करें तो वैक्सीन भी लगातार अब उत्तराखंड में पहुंच रही है और ऐसे में संभावित है कि जो एक लक्ष्य रखा गया है कि 31 दिसंबर से पहले पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगानी है, तो वो लक्ष्य भी अब पूरा हो सकेगा। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। काशीपुर में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत महिलाओं को किट बांटी गई और कार्यक्रम में नवजात बच्चियों के साथ पहुंची महिलाओं को किट बांटी गई। हालांकि महिलाओं को इसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने माना कि ये विभाग की लापरवाही है। कार्यक्रम स्थल पर छोटे छोटे बच्चे गर्मी की वजह से रोते हुए लगते रहे, मगर अधिकारी को लगता है कि इसकी कोई परवाह नहीं थी। लक्सर के खानपुर में हुई एक ग्रामीण की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि मृतक की पत्नी ने ही अपनी पति की हत्या करवाई थी। हत्या के बाद शव को बाणगंगा नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस का कहना है कि वारदात में आरोपी 2 आरोपियों की भी तलाश जारी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से भू कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। रुड़की के राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड में बाहरी लोगों को जमीन दी जा रही है, आने वाले समय में उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। राज्य आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि राज्य में भू कानून बनाया जाना चाहिए। सारे भू कानून को उल्टा ही कर दिया। इन्होंने कहा कोई भी कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है और कहीं का व्यक्ति भी ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि पहले तो पलायन को नहीं रुकना सरकारों से, और ऊपर से जब यहाँ जो है बाहरी आदमी आ गए यहाँ से ज़मीन ले लेंगे तो उत्तराखंड एक सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। चीन का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर हमारे यहाँ से लगते हैं। यहाँ की जो लोकल जनता है, यहाँ का जो क्षेत्रीय व्यक्ति है, उसको यहीं स्थापित करने के लिए भू कानून, सख्त भू कानून लागू होना बहुत अति आवश्यक है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने पुरोहितों की मांग को लेकर हाई लेवल कमेटी गठित की है, मगर पुरोहितों का कहना है कि सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए। पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर देवस्थानम बोर्ड रद्द नहीं हुआ तो आमरण अनशन किया जाएगा। आज श्री केदारनाथ धाम में हमारे तीर्थ पुरोहितों को लगभग जो है 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के काम में जूता नहीं दिख रहा है। और हमारे कुछ नवयुवक साथियों तीर्थ पुरोहितों ने ये आग्रह कर दिया है कि हम आने वाले कुछ दिन बाद जो है आमरण अनशन पर जो है श्री केदारनाथ धाम में बैठ जाएंगे। और अभी भी धामी सरकार को जो है इस देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। जय श्री केदार।